बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी कोरल की क्लास नंबर 14 है और इसके अंदर हम आज ब्लेंड टूल को पढ़ेंगे और ब्लेंड टूल का यूज़ देखेंगे कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लेंड का मकसद जो है वो थोड़ा बहुत शायद आपको इसके नाम से भी समझ आता हो कि एक दूसरे के साथ चीज़ को जोड़ना, जेल कर देना, इकट्ठा कर देना, उसको हम जो है ब्लेंड कहते हैं। तो ब्लेंड टूल का यूज़ कोरल के अंदर कैसे किया जाता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका पेज साइज़ कर लूँ, A4 कर लेता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ से इंचेस में कर देता हूँ, ठीक है जी, और ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे पास सामने एक पेज आ गया, ठीक है जी। नॉर्मल रूटीन के अंदर अब हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। किसी एक से भी मैं इसको ब्लेंड टूल को कर लेता हूँ आपके सामने। लेट सपोज़ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और एक छोटी रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इसी को छोटा कर लेते हैं। लेट सपोज़ मैं इसी को यहाँ से डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से उठाकर लेट सपोज़ इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसका कलर लेट सपोज़ मैं ब्लू कर देता हूँ और इसका कलर मैं सिलेक्ट करके ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास ये दो इस वक्त सामने रेक्टेंगल्स हैं, एक ये वाली रेक्टेंगल है और एक ये वाली रेक्टेंगल है। मैं इसके ऊपर ब्लेंड टूल अप्लाई करना चाहता हूँ। ब्लेंड टूल अप्लाई करने के लिए क्या है कि 2-3 मेथड्स हैं। नंबर 1, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोनों को, ठीक है जी। ये यहाँ पर ब्लेंड आ रहा है, यहाँ से आप ड्रॉप शेडो आ रहा होगा, तीसरे नंबर पे ब्लेंड लिखा हुआ है। ब्लेंड करेंगे इसको यहाँ से। लेट सपोज़ मैं इसको यूँ क्लिक करता हूँ, ये ठीक है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको तो आप ये देखेंगे कि इसके दरमियान में ये सारे आहिस्ता आहिस्ता ये वाली शेप इस छोटे रेक्टेंगल के साथ जा मिली और कलर्स भी आहिस्ता 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 इसके साथ जा मिला है, ठीक है जी। तो ये दरमियान में कितनी इसके मज़ीद शेप्स आती गई हैं कि ये ब्लेंड हो गया आपस में, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। लेट सपोज़ आप प्रीसेट के अंदर जाते हो, स्टेप्स 8 कर देते हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 8 स्टेप्स इसके अंदर आ रहे हैं। आप यहाँ से स्टेप्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टेप्स 10 हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आप ये देखें थोड़ा सा ये रोटेट हो गया है। और अगर आप लूप ब्लेंड करेंगे तो आप ये देखें कि ये यूँ थोड़ा सा सर्कल बनाता हुआ यहाँ पर आ गया है। और अगेन आप इसको अगर 20 स्टेप्स करेंगे तो ये अब 20 स्टेप्स हो गए हैं। पहले 10 थे और अब 20 हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ और इसकी ज़रा सी शेप चेंज करता हूँ। यहाँ से इसकी जो जगह है उसको उठा के, सॉरी ये दोनों सिलेक्टेड थे, मैं एक को उठाकर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से ब्लेंड टूल अप्लाई करता हूँ और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब आप ये देखें, अब आपको ये स्टेप्स ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे होंगे। 1 बाय 1 ये इस शेप के साथ मिल गया आकर और कलर्स भी आपको यहाँ से ब्लू से आहिस्ता आहिस्ता येलो ऑरेंज की तरफ चला गया, ठीक है जी। अब इन स्टेप्स को आपने लेट सपोज यहाँ से 8 किया, ये देखें 8 स्टेप्स रह गए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये स्टेप्स, नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं, ये तो प्रीसेट हो गए ना। यहाँ पर ये आपको 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं ज़रा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, ये देखें 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप इन सीढ़ियों को बढ़ाते जाएं। मैं इसको वापस कर देता हूँ, ये देखें मैं नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये देखें दरमियान में ये बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत, जितने स्टेप्स आप करना चाहें इसके स्टेप्स कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये पूरा आपका एक डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल के साथ ही इसको कर सकते हैं। मैं इसको वापस लेकर जाता हूँ अपनी पोजीशन के ऊपर, ठीक है जी। ज़्यादा पीछे हो गया है ये, ठीक है जी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसकी जगह एक हेक्सागोन बना लेता हूँ, ठीक है जी, और हेक्सागोन को कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर ब्लेंड टूल अप्लाई करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ करता हूँ तो आप ये देखें ये रेक्टेंगल आहिस्ता 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 आके हेक्सागोन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और अगर आप यहाँ से इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ाते जाओगे तो ये और स्मूथली जो है ना इस शेप के अंदर आकर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। और आप इसको उठा के इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे मैंने इसको उठा के इधर कर दिया, उठा के इधर कर दें, उठा के इधर कर दें।
ये नहीं है कि आपने बना दिया और अब आप चेंज नहीं कर सकते, इसको उठाकर जिधर मर्जी आप कर दें। इसके बाद बिल्कुल इसके साथ आपको ये रोटेट नज़र आएगा, ब्लेंड डायरेक्शन नज़र आएगा। ये जूम में कर देता हूँ, ये देखें ब्लेंड डायरेक्शन है। डायरेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर ये एंगल्स हैं, इस एंगल को आप बढ़ाते जाएं, ये देखें 5 डिग्री करके आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है जी, ये रोटेट होता जा रहा है और जितना ज़्यादा आप एंगल ले जाएंगे ये उतना ज़्यादा रोटेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें और 360 पे जाकर ये मुकम्मल जितना रोटेट होना था ये रोटेट हो जाएगा। अगर आप इसके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़रा और स्मूथ होता जाता है, ठीक है जी। ये आपके पास ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है जी। और इसको अब हम आगे लेकर चलते हैं। थोड़े ठहरे मैं इसको वापस कर देता हूँ, 0 पर आ जाए ज़रा, ठीक है जी। ये अब आप देखें कि ये हमारे पास ब्लेंड हो गया है जी, ओके जी। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। फिर आप इसको अगर यहाँ से पिक टूल को लें और सिर्फ पहले वाले को सिलेक्ट करें, जस्ट फर्स्ट वन को सिलेक्ट करें, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ब्लू कर दिया, मैंने इसको पिंक कर दिया, मैंने इसको नेवी ब्लू कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन आ रही है, मैं इसको नेवी ब्लू कर देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कलर लास्ट वाले का चेंज करना है तो लास्ट वाले पे जाके लेट्स सपोज रेड कलर कर देता हूँ और फर्स्ट वाले का मैं ऑरेंज कर देता हूँ। तो ये देखें आप कलर्स इनके बीच में से चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। मैं पिक टूल को सिलेक्ट करके इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। वो एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक बेसिक शेप ड्रॉ करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, यहाँ से मैं एक बेसिक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं हार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज मैं एक हार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। हार्ट को मैं एक कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ और इसी हार्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। अच्छा, कॉपी करने का एक तो मेथड ये है कि आप इसको क्लिक करें और ड्रैग करके लेकर आए नीचे। सॉरी, पिक टूल लेना है मैंने, पिक टूल लूँगा, यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। और नीचे लाने के बाद इसको राइट क्लिक करके छोड़ दूँगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है जी। क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा और जहाँ पे कॉपी बनानी है वहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो वो कॉपी बन जाएगी उसकी, ठीक है जी। अब ये 2 हार्ट्स मेरे पास आ गए हैं। अब इन दोनों हार्ट्स को मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ। ब्लेंड करने के लिए क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करूँ या यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करूँ और यहाँ से एक ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊँ। ये 20 हार्ट्स मेरे जो हैं ये बन गए हैं, ठीक है जी। फिर मज़ीद मैं एक और हार्ट लेता हूँ, यहाँ से शेप लेता हूँ, बेसिक शेप यहाँ से, और यहाँ से मैं पिक टूल लेकर बेसिक टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक बड़ा हार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पर मैं एक बड़ा सा हार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी अलाइनमेंट मैं बिल्कुल फिक्स रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से इस हार्ट को मैं सिलेक्ट करके इस पूरे हार्ट की बाउंड्री के ऊपर ले जाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ब्लेंड टूल पे क्लिक करता हूँ, इस हार्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आप अगर आएंगे तो ये आपको बटन नज़र आ रहा है पाथ प्रॉपर्टीज़ का, ये नज़र आ रहा होगा आपको, पाथ प्रॉपर्टीज़ के नाम से ये बटन है। इस बटन को आप क्लिक करें, न्यू पाथ पे क्लिक करें, ये आपके पास एक एरो आ जाएगा। ये एरो नज़र आ रहा है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आकर आपने ड्रॉप कर देना है। अब ये पूरे का पूरा हार्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फैल जाएगा। अगर आपका नहीं फैल रहा, जिस तरह मेरा नहीं फैला, तो आप यहाँ पर आएंगे, इधर एक ऑप्शन है मोर ब्लेंड ऑप्शन है, आई गेस। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये नीचे लिखा आ रहा है नज़र आपको, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरे का पूरा इस पाथ के ऊपर एक हार्ट फिल हो जाएगा। मुझे ये हार्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मैं इनका कम कर लेता हूँ, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ हार्ट्स जो हैं वो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। इतने हार्ट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक हार्ट शेप बन गई है, ठीक है। ये हार्ट शेप एक बन गई है। और अगर मुझे इसमें लाइन ये जो हार्ट की है ये एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये हट जाए। ऑब्जेक्ट के अंदर आई गेस जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन होती है,
ब्रेक की अगर आपको नज़र आ जाए यहाँ पर, ब्रेक की ऑप्शन, ब्रेक अपार्ट, ठहरे मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई गेस ये दोनों सिलेक्टेड नहीं है। ऑब्जेक्ट, ये ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ। ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, इसको क्लिक करेंगे अगर आप तो ये ब्रेक ब्लेंड अपार्ट हो जाएगा। अब आप अगर इस लाइन को सिलेक्ट करते हो, लेट सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर देख लेते हैं, सॉरी ये डिलीट हो गया है, जस्ट अ सेकंड में रिकॉर्डिंग। तो अगर मैं ये दरमियान वाले को क्लिक करता हूँ तो यूं हमने स्टार जो है इसको रिमूव कर दिया था। अब मैं आगे चलता हूँ इसको मज़ीद लेकर और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज मैं एक यहाँ से फ्री हैंड टूल में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कोई भी। लेट सपोज 2 पॉइंट लाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे लाकर एक लाइन बना देता हूँ और बिल्कुल इसी की लाइन की कॉपी मैं यहाँ से उठाता हूँ और लाइन की कॉपी उठा के लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे रख लेता हूँ। चलिए यहीं रख लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने ही तकरीबन रख लेता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से उठा के इधर लाकर इसकी एक कॉपी यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब मेरे पास ये 2 लाइंस आ गई हैं, ठीक है जी। अब पहले मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंड किया था, मैं लाइन के ऊपर ब्लेंड करूँगा, ठीक है जी। मैं यहाँ से ब्लेंड टूल को पकड़ता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं ड्रैग करके इसको यहाँ पर लाइन के ऊपर लाकर छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास ये 2 लाइंस आ गई हैं, ठीक हो गया जी। ये और लाइंस को मैंने आपस में ब्लेंड कर दी। यहाँ से आप नंबर जो है इसका इंक्रीज भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ लाइंस वाला। लेट सपोज मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसको 30 कर दिया। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, पिक टूल में जाके मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, नहीं सॉरी मुझे ब्लेंड टूल में से ही करना पड़ेगा। ये वाली लाइन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ। लेट सपोज ये तो सारी ब्लू हो गई हैं। इसको फिर मैं कलर दे देता हूँ, रेड वाला कलर दे देता हूँ इसको। यहाँ से मैं ये रेड कलर कर दिया इसको और इस वाली को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ये ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। अब ये मेरे ब्लू से रेड की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने इसके ऊपर ब्लेंडिंग करनी है, तो ब्लेंडिंग करने के लिए सॉरी ब्लेंडिंग तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं इसके ऊपर बाकी ऑप्शंस देखता हूँ, ठीक है जी। मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जस्ट ऐसे यहाँ से मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास तमाम ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ गई हैं। अब मेरे पास ये 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे आ रही हैं। एक डायरेक्ट ब्लेंड है, ठीक है जी, उसके बाद क्लॉकवाइज ब्लेंड है और एक मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड है। सबसे पहले मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ। जब मैं इसका एंगल चेंज करना शुरू करूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि ये शेप जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होती जाएगी, ठीक है। जैसी हमने पहले देखी थी वैसी शेप नहीं रहेगी। ये देखें सेंटर के अंदर यूं डिज़ाइन बनता जाएगा और अक्सर आप ये देखते हैं कि इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको नज़र भी आएगी। ये पूरा 360 हो गया। अब मैं अगर इसका नंबर बढ़ाता हूँ ना, नंबर बढ़ाने से इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये बीच में जो चेक्स हैं ये ज़्यादा होते जाएंगे। ये देखें चेक्स ज़्यादा हो गए। अब मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको उठा के साइज़ भी इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब वो जो आयशा बात कर रही थी कि इसका कलर जो है वो कैसे 7 कलर्स आ सकते हैं, वो 7 कलर्स ऐसे यहाँ से आ सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग करना शुरू करूँगा ना, ठीक है जी, क्लॉकवाइज ब्लेंड करता हूँ तो ये देखें क्लॉकवाइज जो हमारा कलर व्हील था ना उसके मुताबिक ये कलर्स घूमेंगे। और अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये कलर्स घूम कर इसकी तरफ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि पिंक क्लॉकवाइज घूमेगा और जहाँ तक ये ब्लू आएगा वहाँ तक ये घूमता रहेगा। और अगर क्लॉकवाइज जाऊँगा तो आप देखो इसके अंदर सारे कलर्स आ गए हैं। जो जो कलर्स यहाँ से यहाँ तक इसके दरमियान आते हैं ना वो सारे के सारे कलर्स इसके दरमियान आ गए हैं। तो ये आपके पास लाइन की ब्लेंडिंग है कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर कर सकते हो। फिर आप अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो, लेट सपोज ये काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, नए सिरे से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट सपोज ये मैं इसको डिलीट कर दिया, मैं एक यहाँ से नई लाइन लेता हूँ और लाइन लेट सपोज यूँ ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है जी, और एक लाइन मैं यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। आप इसको किसी तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस लाइन को यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसका कलर लेट सपोज मैं ऑरेंज कर देता हूँ और इस वाली लाइन का कलर मैं
येलो कर देता हूँ, ठीक है जी। सॉरी भूल जाता हूँ मैं कि राइट क्लिक करना है, तो लाइन है, ठीक है जी। ऑरेंज और ये येलो लाइन हो गई। अब मैं यहाँ से ब्लेंड टूल को पकड़ूंगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सॉरी ड्रैग करना है, यूँ ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आकर छोड़ दूँगा। अब ये मेरी यहाँ पर ब्लेंडिंग हो गई है। मैं यहाँ से अगेन इसको अगर मैं घुमा इसको एंगल देना शुरू करता हूँ और लेट सपोज यहाँ से नंबर्स के अंदर मैं 180 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें आपकी ये लाइन इस तरह से चेंज होगी और अगर आप नंबर बढ़ाते जाओगे तो ये देखें ये डिज़ाइन आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनता जाएगा, ठीक है जी। और जितना ज़्यादा आप इसको घुमाओगे ये उतना ज़्यादा डिज़ाइन बनता जाएगा, ठीक है जी। लेट सपोज ये मैं इसको 360 दे देता हूँ, 360 मैक्सिमम एंगल होता है, 360 देता हूँ तो ये इस तरह की शेप के अंदर अगेन तिरछा आ जाएगा। फिर अगेन आप इस लाइन को उठा कर कहीं और ले जाओ तो कहीं और जाने से ये देखें करीब ले हैं तो डिज़ाइन और हो जाएगा, आप दूर ले जाएंगे तो डिज़ाइन और हो जाएगा। तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन चेंज होता जाएगा। और अगर आप इसको कलर देना चाहते हो, देखें क्लॉकवाइज करोगे तो ये सारे रेनबो कलर्स इसके अंदर खुद ब खुद आ गए हैं। और अगर यहाँ से आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज करोगे तो फिर कम कलर्स आएंगे, क्योंकि येलो और ऑरेंज के दरमियान वैसे ही कम कलर्स हैं, 1 या 2 कलर्स मैक्सिमम होंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप लाइन के अंदर ब्लेंड किस तरह से चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं और लेट सपोज मैं एक स्केयर बना लेता हूँ, छोटा सा, बल्कि परफेक्ट स्केयर बना लेता हूँ, सॉरी, ठीक है जी, छोटे साइज़ का बना लेता हूँ, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं लेट सपोज कलर दे देता हूँ, इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, ओके ब्लू नहीं, पिंक, लाइट पिंक, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा कह लो कि डिफरेंट शेप के अंदर करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ड्रैग, सॉरी मैं पिक टूल ले लूँ, पिक टूल लेता हूँ यहाँ से इसको और इसकी एक कॉपी नीचे को बना लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, इसकी एक और कॉपी यहाँ पर नीचे बना लेता हूँ, ठीक है जी। और इन तीनों की एक कॉपी उठाकर और नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इनको साइज़ के अंदर छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पर एक लाइन आ गई। अब मैं सारी लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ और यूँ लाइन रख दी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और बल्कि इस सारे को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप कर देता हूँ ताकि एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है जी। इसको भी इसी तरह से मैं सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे इकट्ठे सिलेक्ट होंगे। मैं यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये देखें कि ये पूरे का पूरा इसी डिज़ाइन के अंदर आ गया। अगर आप नंबर ऑफ ब्लेंड्स इंक्रीज़ करते जाओगे तो ये यहाँ पर इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस इतना नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इसके अंदर कलर एक ही है। मैं फर्स्ट को सिर्फ सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि ये ब्लेंडिंग आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। नंबर कम करता हूँ तो आप ये देखें यूँ आपकी शेप्स चेंज हो रही हैं, ठीक है जी। अब आप इसके अंदर एक और मज़ेदार काम आप कर सकते हैं। वो मज़ेदार काम क्या है? वो मज़ेदार काम ये है कि आप यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करते हैं सारे को तो यहाँ पर एक, ठहरे मैं चेक करता हूँ, स्प्लिट की ऑप्शन आ रही होगी। ये स्प्लिट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। ये स्प्लिट नज़र आ रहा है ना, स्प्लिट पे क्लिक करें और किसी भी एक पॉइंट पे आकर ना क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ से ये अब स्प्लिट हो गया है। इसी तरह से इसको दोबारा अगर सिलेक्ट करें सारे को, ठीक है जी, इस सारे को सिलेक्ट किया, मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ और फिर अगेन किसी एक पॉइंट पे लेट सपोज यहाँ पर आकर स्प्लिट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें ये अलहदा सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला अलहदा सिलेक्ट हो रहा है और ये वाला अलहदा सिलेक्ट हो रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ से पकड़ के लेट सपोज पिक टूल से जाके इसको पकड़ता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये देखें आपका डिज़ाइन अब मज़ीद डिफरेंट तरीके में चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ से इसको मज़ीद उठाएँ, नीचे ले आएँ, ये वाला टूल है इसको उठाएँ, यहाँ से यूँ ऊपर कर दें, ठीक है जी। ये अब आप देखें आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ से इसको उठाएं, वापस नीचे ले आएँ, ठीक है जी। और अगर आप इसको फिर अगेन यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सॉरी चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इन तीनों को,
यहाँ से ये तीनों सिलेक्ट कर लिए मैंने। अब मैं इसको ज़रा सा ब्लेंड टूल वापस क्लिक करता हूँ। एक सेकंड, ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ऑप्शन मुझे शो नहीं कर रहा ये। मेरा ख्याल है क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन मुझे शो नहीं कर रहा फ़िलहाल। क्लॉकवाइज ऑप्शन अगर शो कर रहा होता तो मैं इसको थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देता कि ये कलर जो हैं अपने, ये देखिए ये कलर्स आ गए हैं। इसके बाद मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले कलर चेंज करने के बाद, क्योंकि उसके बाद ये चेंज नहीं कर रहा था कलर्स को, ठीक है। मैं इसको दोबारा ज़रा पिक टूल से सिलेक्ट करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा इसको ज़रा सा ब्रेक करके स्प्लिट करके एक पॉइंट से तो आपको दिखाता हूँ। स्प्लिट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये दो हिस्सों में हो गया है। मैं इसको उठाता हूँ और नीचे की तरफ ले आता हूँ। ये देखें अब कलर्स और तरह से चेंज हो रहे हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना चाहो ब्लेंडिंग से, आप ब्लेंड के मदद से ये डिज़ाइन बना सकते हो। ये तकरीबन हमारा एक ओके जी। ये मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। इस सारे को डिलीट करने के बाद मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल से लेट सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यूँ करके, सॉरी यहाँ से यूँ पेन टूल लिया मैंने, यहाँ से एक यूँ लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ से थोड़ी सी यूँ करके इस तरह की लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाद मैं अगर यहाँ से यूँ करूँ तो ठीक है जी, ये लाइन लेट सपोज मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाती है लाइन। इसको आप किसी भी डिज़ाइन में ड्रॉ कर सकते हो, बल्कि ये लाइन थोड़ी सी को मुझे मज़ेदार नहीं लग रही, मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ से क्लिक किया मैंने इसको और यहाँ पर आके मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद मैं इसको अगेन रोटेट करता हूँ और यहाँ से फिर मैं एक सीधी लाइन यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये मेरे पास एक लाइन आ गई है और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ यूजिंग पिक टूल। मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और लेट सपोज मैं इसको मिरर कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के बाद इसको मैं यहाँ से यूँ रख के इसको लेट सपोज मैं यहाँ से मिरर कर देता हूँ और मिरर मैं इसको करता हूँ लेट सपोज यूँ ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से पिक टूल से पकड़ के थोड़ा सा और दूर ले जाता हूँ और लेट सपोज यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं गाइडलाइन खींच लाता हूँ ताकि दोनों एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए, तकरीबन एग्जैक्ट ही हैं, ठीक है जी। यहाँ से अब मैंने करना क्या है कि मैंने इस लाइन को यहाँ से ब्लेंड टूल को पकड़ा, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हुआ यहाँ पर ले गया, ठीक है जी। अब ये मेरे पास ब्लेंडिंग होकर ये एक छोटा सा डिज़ाइन बन गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी अगर इसके नंबर ऑफ़ साइड्स इंक्रीज़ करूँ तो ये नंबर इंक्रीज़ होता जाता है दरमियान में, ठीक है जी। अब मैं इसमें से सिर्फ अगर पहली वाली को सिलेक्ट करूँ और इसको कलर दे देता हूँ ब्लू, और यहाँ वाली जो है सॉरी राइट क्लिक करूँगा तो ब्लू होगी और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ रेड, ठीक है जी। ये दोनों अब रेड से ब्लू की तरफ जाएंगी। यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ तो ये देखें रेड से ब्लू जा रही है। अब जब रेड से ब्लू जा रही है तो मैं इस अगर सारे को सिलेक्ट कर लूँ यूँ करके तो मैं इसको फिर रोटेट भी कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर। लेट सपोज मैं क्लॉकवाइज करता हूँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये देखें ये सारे बैकग्राउंड के अंदर कलर्स आ गए हैं। और अगर मैं इसको रोटेट कराना शुरू कर देता हूँ, यहाँ से रोटेट कराना शुरू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारा रोटेट होकर बिल्कुल एक नई शक्ल के अंदर, नई शेप के अंदर शिफ्ट होता जाएगा। ये देखें यहाँ से इसको पूरा आप 360 घुमा दें। यहाँ से मैंने पूरा 360 घुमा दिया और अब ये जो था आपका डिज़ाइन वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की शेप ले गया। तो आप जिस तरह भी डिज़ाइन इसको करते जाओगे ये उस हिसाब से आपका चेंज होता जाएगा। अगर आप सिंगल कलर करना चाहते हो तो सिंगल क्लॉकवाइज कर दो, अगर आप 7 कलर्स देना चाहते हो तो ये पूरे आपके क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो पूरे के पूरे 7 कलर्स के अंदर इसको इसके साथ ब्लेंड कर देगा। अगर आप नंबर इंक्रीज़ करते जाओगे तो यहाँ से ये चेक्स बनते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह का डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो डिज़ाइन बना लो और फिर उसको अपने बैनर के पीछे कहीं रख लो।
नॉर्मली इतने बड़े बड़े डिज़ाइन बैनर के अंदर नहीं रखे जाते, बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट सा डिज़ाइन और हल्का सा गोल मोल करके उसको बनाया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की, लाइंस की और डिफरेंट शेप्स के अंदर। अब मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट के अंदर। यहाँ से मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, क्रिएटिव लिख देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है जी। यहाँ से क्रिएटिव लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं अगर इसके अंदर यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर लेट सपोज कर देता हूँ रेड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये लाल कलर का हो गया। मैं इसी का एक डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसको उठाकर नीचे ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा कह लो यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो ब्लेंडिंग इफेक्ट्स जो है वो भी थोड़ा सा हमें नज़र आ जाए इसके अंदर। अब मैं ब्लेंड करता हूँ इसको यहाँ से, बल्कि ब्लेंड करने से पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर लेट सपोज रख देता हूँ और अब ब्लेंड करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से मैं ब्लेंड करके इसको यहाँ तक ब्लेंडिंग करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि ये पूरा यूँ ब्लेंड होकर पीछे की तरफ जा रहा है और अगर मैं इसका नंबर इंक्रीज़ करूँगा तो ये और ज़्यादा ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें बिल्कुल यूँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपको फ्रंट वाला जो है यही नज़र नहीं आ रहा। इसको करने के लिए अगर आप इसके गिर्द आउटलाइन दे दोगे, लेट सपोज मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ कोई ऐसी जो नज़र आ सके, ब्लैक की आउटलाइन नज़र आएगी इसकी, ठीक है। अब आपको ये क्रिएटिव नज़र आना शुरू हो गया, अदरवाइज़ ये क्रिएटिव आपको नज़र नहीं आ रहा था। अगर मज़ीद आपको नज़र विजिबल नहीं होता, पिक टूल ले लें, इसको पहले वाले को सिलेक्ट करें और इसकी जो आउटलाइन है, सॉरी ये तो आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन कहाँ गई इसकी आउटलाइन, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको जस्ट पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ। नो पॉइंट तो इसका आउटलाइन नहीं है, सॉरी जस्ट अ सेकंड में इसका देखते जाकर ये आउटलाइन के अंदर अगर जाएंगे और यहाँ से अगर वहाँ पे नहीं नज़र आ रही तो यहाँ से भी आप इसको चेंज करके थोड़ा बड़ा कर सकते हो, थिक कर सकते हो ताकि आपको ये नज़र आए। और अगर आप बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट करोगे ना तो ये पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो आउटलाइन है ना ये सारे के अंदर फैल जाएगी और सब के अंदर आपको नज़र आएगी। ये लास्ट वाला मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से और इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसकी भी आउटलाइन कोई नहीं आ रही और इसकी आउटलाइन भी मैं यहाँ से जाकर इसको वाइट की जगह 2 पॉइंट कर देता हूँ और यहाँ से इसका कलर भी मैं चेंज करके लेट सपोज वाइट कर देता हूँ। बिहाइंड स्केल फिल कर दिया तो अब आपका ये पूरा जो है ना यहाँ से यूँ इसकी पूरे की आउटलाइन भी आपको नज़र आ रही है और ये पूरा क्रिएटिव जो है ये आपको एंड तक नज़र आ रहा है, स्टार्ट के अंदर भी नज़र आ रहा है और एंड पे भी नज़र आ रहा है। मज़ीद इसके अंदर अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करोगे इस पूरे को तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस और नज़र आएंगी। इन ऑप्शंस के अंदर होगी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन, एक सेकंड जस्ट यहाँ से मैं देख लूँ, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन आ रही होगी, ये साइज़ एक्सेलरेशन है, इस पर आप क्लिक करो, ये एक्सेलरेशन आ गई। इसके अंदर आप अगर यहाँ से इसको इस वैल्यू को चेंज करोगे ना राइट की तरफ, ठीक है जी, तो ये आपका ये देखें साइज़ चेंज हो रहा है। अब ये क्रिएटिव और तरह से जा रहा है, यहाँ से आप इसको चेंज करते जाओ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता यूँ आप लेकर जाते जाओगे इसको, ये टेक्स्ट आपका यूँ चेंज होता जाएगा, यानी कि इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है ये बढ़ता जाएगा और जितना आप इसको क्लोज लाते जाओगे ये रेड कलर इस तरफ ज़्यादा रहेगा और पीछे को कम होता जाएगा। और अगर आप इस ब्लॉक को तोड़ देते हो, सिर्फ कलर को वेरी करते हो तो कलर अलहदा वेरी होगा, ये देखिए रेड फ़ौरन ख़त्म हो गया। अगर आप इसको सेंटर में लाओगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता रेड होगा और फिर ग्रीन को जाएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट है, अगर इसको क्लिक करते जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट के दरमियान में गैप जो है ये बढ़ता जाएगा। देखें पहला ऑब्जेक्ट जितना इस तरफ लेकर जाएंगे ये बैक वाला आपको क्लियर होता जाएगा और दरमियान में ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और अगर बिल्कुल एंड पे ले जाओगे तो ये देखें हाफ बिल्कुल खाली हो गया, बैक पे क्रिएटिव रह गया। और ये नॉर्मली हम इसको सेंटर के अंदर ही रखते हैं, लेकिन इन सम केसेस हम इसको यूँ आगे की तरफ भी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अब आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से आप ब्लेंडिंग अप्लाई कर सकते हो। आपने देखा कि टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है, लाइंस के ऊपर भी की जा सकती है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी की जा सकती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी की जा सकती है। तो ये अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिस मर्ज़ी ऑप्शन को आप यूज़ करो और आप ब्लेंडिंग को कर सकते हो। होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं ये समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।